माशाल्लाह से। देखे कितनी गाढ़ी होगी कड़ी हमारी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज से मानसून का सिलसिला हमारे गांव में भी शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम कितना ठंडा और सुहाना हुआ है। हमने कहा इस मौसम के सुहाने होने का फ़ायदा ही उठा लें। आज हम चलते हैं अपनी खजूरों को छनवाने के लिए ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी मिले और जल्दी पक जाएँ। अगले दिन भी आपको दिखाया था कि बंदा पहले ढूंढना पड़ता है। कल मुझे मिल गया था, मैंने उसके ज़िम्मा लगा दिया था। तो अभी जो है ना वो खजूर की छटाई उसने शुरू की हुई है। खजूर पकने में लेकिन अभी देर है। हाँ जी, लेकिन ये है जी कि सफाई हो जाएगी ना इसकी, तो ये जल्दी पकेगी। जल्दी पकेगी माशाल्लाह। और ये छड़ियाँ हमारे ये काम आएंगी कि जहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पर बरामदे के ऊपर डाल देंगे। उसके ऊपर डाल देंगे, नहीं तो मैं चारपाई का बांध बनवाऊंगी। हाँ वो भी बन सकता है। हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से बनता है और मजबूत होता है। ये हमने एक उतरवाया है। हाँ। वो भी बकरियों के लिए। बकरियों के लिए। इसने वैसे भी हमें तो नहीं होना था। क्यों? ये देखें, देख रहे हो, ये ख़राब हो चुका है। ये हमने बकरियों के लिए उतरवाया। बकरियों के लिए ऐसे समझो कि देसी घी है। चलो और कुछ नहीं, लकड़ियाँ तो बन जाएंगी। हाँ ये है। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी आ गई और अभी हम अपना ख़जाना उठाएंगे। हाँ ये ख़जाना है। इसके लिए चारपाइयों की चटाइयाँ बनाई जाएंगी। तुम इधर रखते रहो। हाँ जी, जैसे आज जिस हिसाब का मौसम बना हुआ है ना, रेनी डे, या तो आज पकोड़े बनाए जाएं या फिर समोसे बनाए जाएं। पकोड़ा पकोड़ा पार्टी, पकोड़ा पार्टी। समोसे नहीं बनाए जाएं? नहीं, समोसे नहीं, पकोड़ा पार्टी। अच्छा, सब्ज़ी चेक करें जी गांव में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर खजूर के ऊपर चढ़ते कैसे हैं और उतरते कैसे हैं। अभी उतर रहा है भाई, नीचे आ रहा है। ये देखिए, आजो आजो आजो। ये माशाल्लाह जी छड़िए इकट्ठी कर ली हैं और अहमद साहब लेके जा रहे हैं क्योंकि मैं तो उठा नहीं सकती, मेरे पाँव में दर्द बड़ा ज़बरदस्त। ये रे, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ नहीं मिला तो लकड़ियाँ तो हमारी बन गई हैं जलाने के लिए। 1-2 टाइम की हमारी लकड़ियाँ हो गई हैं। खजूर को अभी काफ़ी दे रहे हैं, तकरीबन हफ्ता 15 दिन दे रहे हैं। 15 या 10 दिन या 15 दिन के बाद फिर आपको खजूर दिखाएंगे कि खजूर हमारी पक्की है या नहीं। पहले प्लान था हमारा पकोड़ा पार्टी करने का, लेकिन पकोड़ा पार्टी के हमने हटा दी और कड़ी बनाना शुरू कर रहे हैं हम। और अभी दिल कर रहा है कि कड़ी चावल बनाए जाए क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है और आज लगता है कि अल्लाह करे बारिश आ जाए। आप सबके इलाके में कोई ऐसा मौसम है हमें बताइएगा। दही तो वैसे भी हमने मंगवाई है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। लस्सी की लस्सी बन जाएगी और मक्खन का मक्खन हमारा निकाला जाएगा। बेसन को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। मशीन बंद करके देखते हैं मक्खन हमारा कहाँ तक पहुँचा है। बिस्मिल्लाह।
माशाल्लाह से देखिए मक्खन हमारा रेडी है। इसको हम निकाल लेते हैं कटोरे में और फिर हम बनाने बैठते हैं कड़ी। एक तीर से 3 शिकार किए हैं हमने। माशाल्लाह से घर की चीज़ के अपना ही मज़ा होता है, खालिस और ताज़ा आपकी आंखों के सामने होती है सारी चीज़ें। बेसन को मैंने ग्राइंडर मशीन के अंदर इसलिए घोला, अगर आप इसी तरह से बेसन डालते हैं तो वो गोड़े बन जाएंगे, उससे आपकी कड़ी बिल्कुल भी अच्छी से नहीं बनेगी। और मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो बड़े पतीले में बनाती हूँ, क्योंकि हमारे विलेज वालों को नहीं आती, तो मैं ही इनका शौक पूरा कर देती हूँ। इतनी सारी कड़ी बना के देखें माशाल्लाह से। लस्सी भी हमारी कितनी सारी है। मैंने यहाँ पर तकरीबन दही ली थी, 3 किलो दही ली थी मैंने। अगर हम देखें तो हम फैमिली थोड़े से हैं तो हमारी 1 किलो में भी गुजारा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से देखें हमारी कड़ी कितनी सारी बन गई, ज़बरदस्त। अब हम जल्दी से जला लेंगे आग, और इसके अंदर मैंने जो जो डालना है वो आप सबके सामने। ये मैंने हरी मिर्चें और प्याज ग्राइंड किए हैं, बस दरदरे से पीस लिए। इस तरह से आप डालेंगे तो वो मज़ा करते हैं। अगर आप ज़्यादा ही उसको पीस कर डालेंगे तो वो मज़ा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आग हमारे माशाल्लाह से जल गई है, और मैंने कड़ी का पतीला भी इसके ऊपर रख दिया। ये देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह से कड़ी हमारे थोड़ी देर और मांग रही है, रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से ये देखें कितनी गाढ़ी होगी कड़ी हमारी। जिस तरह से मैंने कड़ी बनाई ना, अगर आप इस तरीके से कड़ी बनाओगे ना, बहुत लजीज और बहुत ही टेस्टी कड़ी बनेगी। अगर आप मसाला भून के चढ़ाते हैं कड़ी तो उसका अपना अलग जायका होता है, लेकिन वो हमारे घर वालों को पसंद नहीं है। मैं कच्ची कड़ी चढ़ाती हूँ जो हमारे घर वालों को पसंद है और सब अच्छे शौक से खाते हैं। अब करते हैं पकौड़ों की तैयारी। जब तक हमारी कड़ी कुछ और पक जाएगी, पकौड़ों का मसाला वगैरह बनाते हैं। सामान वगैरह मैंने सारा कटिंग कर लिया। मसाला भी आपके सामने बनाएंगे कि हमने पकौड़ों में क्या क्या ऐड किया। और कड़ी तो आपके सामने मैंने सादी से ही बनाई है, आपके सामने सब चीज़ें आपके सामने डाली हैं। और माशाल्लाह से लुक देखें इसका कितना ज़बरदस्त आया। माशाल्लाह से पकौड़ों का मटेरियल मैंने बना लिया है। ये आलू मैंने कद्दूकश किए हैं और प्याज को मैंने बारीक बारीक से काट लिया है। साथ में हम पालक भी ऐड करेंगे, इससे सॉफ्ट पकोड़े बनेंगे। और साथ में बच्चों ने ज़िद की कि हमें आलू वाले भी पकोड़े बनाने, तो ये है देखें, ये गोल वाले पकोड़े ये भी बनेंगे साथ में। बिस्मिल्लाह करके हम सारा मसाला इसमें डालते हैं। प्लान था पकोड़े बनाने का, और प्लान हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लंबा प्रोसेस हो गया हमारे पकोड़े बनाने का। और इसके साथ एक चीज़ और भी बढ़ गई है ना। हाँ। इसके साथ मैंने राबिया को कहा कि रोटी की आज छुट्टी करो, इसके साथ थोड़े से चावल बॉयल कर लेना। कड़ी चावल ज्यादा मजा करते हैं। लेकिन मैंने हमें सबसे कहा कि कड़ी ना परूथी चावलों के साथ मजा करती है, ताज़ी कड़ी रोटी के साथ मजा करती है। परूथी मतलब बासी। तो मैं साहब ने कहा नहीं तुम आज चावल ही बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी जैसी मर्जी मैं बना देती हूँ। जहाँ मैंने इतना काम किया वहाँ मैं चावल भी बना देंगे। कड़ी का कॉम्बिनेशन जो है ना, असल में वो रोटी के साथ नहीं है, चावल के साथ। वो तो है, हम भी मानते हैं इस चीज को, वो तो है। कड़ी का कॉम्बिनेशन चावलों के साथ वो दूसरे दिन के लिए है। नहीं। शहरों में भी अगर आप कहीं से कड़ी खाओ ना तो वो रोटी के साथ कम दी जाती है, अक्सर वाइट चावल होते हैं साथ। ये तो है। माशाल्लाह से बेसन हमारा रेडी हो गया, ये देखें। अब उतारते हैं हम चूल्हे से कड़ी और पकौड़ों की तैयारी करते हैं।
पकोड़े माशाल्लाह वैसे बेगम साहबा बड़े टॉप क्लास बनाती हैं, रमज़ान में जो बनाती हैं बड़े ही ज़बरदस्त। तो आज भी वैसे ही पकोड़े बना रही हूँ, सिर्फ इसमें हरा धनिया और हरी प्याज नहीं है, बाकी सब चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह। हरा प्याज अभी 1 महीने के बाद हरा धनिया भी आ जाएगा, हरा प्याज भी आ जाएगा, हाँ जी, क्योंकि वो सर्दियों की सब्जियां हैं तो अभी थोड़ा 1 महीना 1.5 महीना और देर है। हाँ जी, बिल्कुल। सितंबर में लगाई जाती हैं वो। हाँ जी। चले, कढ़ाई हमने रख दी है, साथ में हम ऑयल डालते हैं इसके अंदर। अभी थोड़ा ठंडा था। नहीं नहीं, हल्के आंच पे पकोड़े बनाऊंगे ना तो अहमद ये अंदर तक गलेंगे और माशाल्लाह से अच्छे बनेंगे। ये देखिए, और ज़्यादा मुझे जलाने थोड़ी है, पकोड़े लाइट ही अच्छे लगते हैं, गोल्डन। लेकिन एक चीज़ है, हमने मौसम को देख के पकोड़ा एंजॉय करने का सोचा था, लेकिन मौसम जो है ना वो फिर चेंज हो गया। हाँ। अभी बिल्कुल धूप निकली हुई है, आपको दिखाता लेकिन हूँ। हवा ठंडी ठंडी चल रही है। लेकिन फिर भी हम इसको रेनी डे कहेंगे, क्योंकि मोबाइल भी जो है ना वो भी बता रहा है कि आज बारिश होगी लाजमी। और रात में हो सकती है या शाम में हो सकती है। और उम्मीद है कि लाहौर में बारिश हो रही है इस हाँ वक्त, जी। और कराची में नहीं है, इस्लामाबाद में भी हो रही है। क्या आपके इलाके में बारिश हो रही है? कमेंट्स लाजमी में से ज़रूर बताइएगा। हाँ जी। और एक दफ़ा बारिश में ना कड़ी पकौड़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा करते हैं, या कड़ी पकोड़ा या फिर मीठे गुलगुले गुड़ वाले। ये ज़रा मौसम चेक करें, अब धूप निकली हुई है बादल भी ऊपर हल्के हो गए हैं आसमान पे। मगरिब साइड फिर भी कुछ बादल हैं, लेकिन मशरिक साइड जो है ना ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। ये देखें माशाल्लाह से कलर देखिए कितना अच्छा आया पकौड़े का, कितना ज़बरदस्त हल्का हल्का लाइट गोल्डन कलर है। और इसी तरह से कड़ी में पकोड़े अच्छे लगते हैं, ज़्यादा जले हुए पकोड़े कड़ी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और हम हाथ के हाथ ही इसके अंदर डालेंगे पकोड़े कड़ी में। बाज़ लोगों को मैंने देखा कि पकोड़े निकाल के वो पानी में डिप करते हैं, पानी में छोड़ देते हैं आधा घंटा, उसके बाद कड़ी के अंदर डालते हैं ताकि वो नरम हो जाए। लेकिन कड़ी में भी पकोड़ा अच्छा नरम हो जाता है। इस तरह से करोगे ना तो जायका बराबर रहेगा, उस तरह से तो पानी में सारा जायका निकल जाता है। आखिर पकोड़े बनाने का शौक भी पूरा हो गया। बस सबकी फरमाइश पे बना रही हूँ आलू वाले चिप्स वाले पकोड़े, आलू के चिप्स वाले पकोड़े। पहले ही मैंने काट लिए थे आलू, और बेसन इसके लिए मैंने अलग मंगवाया था क्योंकि पकोड़ों का बेसन मेरा पूरा था। माशाल्लाह से कड़ी में भी हमारे पकोड़े पूरे हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ना कड़ी में पकोड़े ज़्यादा डाले हैं ताकि कड़ी और मज़ा करे। ये देखें पकोड़े देखें आप, और अहमद साहब के लिए ये निकाले हैं पकोड़े, अहमद साहब खा रहे हैं। आप या अहमद साहब खुद ही बताएंगे कि पकोड़े कैसे बने। पकौड़ों में तो वैसे ही लाजवाब हो, क्योंकि एक तो तुम्हारा ये खानदानी काम भी है बिल्कुल, और माशाल्लाह एक्सपर्ट हो काफ़ी। और मेरी अम्मी है ना जो कड़ी बनाती थी ना, तो वो ताज़ा पकोड़े कड़ी में डालती रहती थी। खानदानी काम मैंने इसलिए कहा है जी, क्योंकि राबिया के समझ लें कि भाई और इनके अब्बू भी ये समोसे और पकौड़ों का काम करते भी थे और आज भी करते हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से मैं कह मेरे रहा था कि अब्बू ये तो नहीं एक्सपर्ट है, है मेरे भाई और मेरे भतीजे वगैरह करते हैं काम। समोसे पकौड़े का। हाँ जी, इसी वजह से तो एक्सपर्ट है, और पकौड़े तो फिर अजब ही कमाल के होते हैं। माशाल्लाह से पकोड़े बहुत मज़ेदार बने हैं। सिर्फ 2 चीज़ों की कमी इसमें थी, लेकिन वैसे भी जायके वाले बन गए माशाल्लाह से। माशाल्लाह से सारे प्रोसेस से फारिग हो के ना, अब लास्ट हमारा प्रोसेस है इस पे तड़का लगाने का कड़ी में। इन मिर्चों के बगैर और कड़ी पत्ते के बगैर कड़ी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास कड़ी पत्ता है, मेरी देवरानी आई हुई थी ना शादी में, इनके बेटे की शादी थी, तो वो ये सूखा कड़ी पत्ता लेकर आई थी साथ में, तो क्या यूज़ करूँगी मैं, तो उन्होंने यूज़ नहीं किया तो मुझे दे के चली गई थी। वो ये देख,
माशाल्लाह से कड़ी का फाइनल लुक देख लें और कितनी ज़बरदस्त बनी है। मैं तो नहीं कहूँगी, अहमद साहब खाएंगे तो वही बताएंगे। कड़ी वैसे ही जब भी बेगम साहबा बनाती हैं कमाल की बनाती हैं। हाँ, इसका फाइनल लुक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जायका कितना होगा। ये देखिए, अभी एक प्रोसेस बाकी है जी, 3 प्रोसेस हो गए आखिरी, लेकिन वो प्रोसेस जल्दी पकने वाला, इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ वाइट चावल जो है ना वो मैंने बेगम को कहा था कि बना देना। हाँ जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबको कैसा लगा कड़ी पकौड़ा और चावल चावल तो अभी दिखाए नहीं। हाँ, लेकिन रखे हैं ना, ये देखो धोते हुए रखे हुए हैं, देखें अधी पतीला मुझे अपना दे। बहुत सारा ख्याल रखते हुए दुआ में याद रखते हुए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। अब होती है चावलों की तैयारी।